तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्री बोर्ड परीक्षा का आपका पेपर, पूरा पेपर हल सहित मैं बताने वाला हूं। और ये पूरा आदर्श प्रश्न पत्र है दोस्तों, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा, अच्छा आपका पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर है ना, वो ही फर्स्ट पेपर है हिंदी का। ठीक है, मतलब कि प्री बोर्ड परीक्षा 12 तारीख से स्टार्ट है। 12 तारीख का पहला पेपर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं, जो कि आपका आदर्श प्रश्न पत्र है। ठीक है, और पूरा हल मैं आपको इस वीडियो में बनाकर बता दूंगा, आपको लास्ट तक बने रहना है। आज हम बात करेंगे हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा 2021। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस प्रकार की अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाली अपडेट है वो आपको प्राप्त होती रहे। और आज हम देख रहे हैं हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड। पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। और आपकी जो न्यू ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जो न्यू ब्लूप्रिंट है उस न्यू ब्लूप्रिंट पर ही आधारित पेपर है ये। ठीक है, और जो नई ब्लूप्रिंट है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की गई है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो ब्लूप्रिंट आधारित ये पूरा पेपर है दोस्तों, 3 घंटे आपके परीक्षा के लिए रहेंगे। और ये निर्देश तो आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी पढ़ लेना एक बार। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 6 से 11 में आंतरिक विकल्प दिए हैं, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने ही दे दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं हम पूरा का पूरा पेपर देखेंगे और हल सहित देखेंगे हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, ये सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। और सही विकल्प में देखिए, सबसे पहला रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान रस है। रीतिकाल की जो रचनाएं थी ना, उनका आपको क्या बताना है, उनका प्रधान रस बताना है। ठीक है, प्रधान रस बताना है रीतिकाल का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अद्भुत रस, वीर रस, शांत रस या फिर श्रृंगार रस। तो जो रीतिकाल रचनाएं हैं उनका जो प्रधान रस है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, श्रृंगार रस। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। ये रीतिकाल रचनाओं का प्रधान रस है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सूरदास भक्त हैं। अब जो सूरदास जी हैं वो किसके भक्त हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर का हमारा करेक्ट होगा, कृष्ण के। सूरदास जो भक्त हैं वो किसके, भगवान कृष्ण के भक्त हैं सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी की रचना में आपको बता रहा हूं, सूर सागर, इसके बाद में सूर सारावली, और एक और रचना है सूरदास जी की जिसका नाम है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास जी की रचनाएं हैं और सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। अगला देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव। अद्भुत रस का क्या बताना है, स्थायी भाव बताना है। अद्भुत रस का आपको स्थायी भाव बताना है। तो इसका देखें आप, देखो जो रस है ना दोस्तों, अच्छे से याद करना, और काव्य भी याद करना। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और इसमें क्या पूछा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। ठीक है, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगला देखिए, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते हुए देखा है। ये पाठ का प्रश्न है, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते हुए देखा है, तो ये अमल धवलगिरी में। ठीक है, का वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि जो कवि है ना उसने अमल धवलगिरी में बादलों को घिरते हुए देखा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कक्षा 10वीं की अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। जो गीतिका है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है ये आपको इसमें बताना है। तो उसमें होती है 26 मात्राएं, मतलब कि जो 26 मात्राएं किसके प्रत्येक चरण में होती है, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, हिमालय से क्या आ रही है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, पूरा पेपर देखना लास्ट तक। ठीक है, पूरा पेपर देखना दोस्तों, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा को नेस्त नाबूद कर देगा ये। ठीक है, तो हिमालय से क्या आ रही है, तो याद रखना हिमालय से क्या आ रही है, पुकार आ रही है। ठीक है, तो हिमालय से क्या आ रही है, पुकार आ रही है, याद रखेंगे। और
इस ऑप्शन में आपको का वाला कंप्लीट करना है, हिमालय से पुकार आ रही है। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान पूरे उत्तर सहित। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दे दोस्तों। ठीक है, लाइक कर देंगे आप तो उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें प्रतिदिन लाते रहेंगे। तो ये आपके रिक्त स्थान आ गए हैं। देखिए आपको रिक्त स्थान में क्या करना है। रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं, दो ऑप्शन दिया है, बिहारी या हरिश्चंद्र। तो जो बिहारी जी है ना, बिहारी जी, ये बिहारी जी रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे आपसी फूट। आपसी फूट, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत की दुर्दशा का कारण है। अगला देखिए, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो वो हुआ है ग्रामों में। लोक संस्कृति का जो जन्म हुआ है ना, वो कहाँ पर हुआ है, वो ग्रामों में हुआ है। ग्रामों में भी हुआ है, या फिर आप यूँ लिख सकते हो इसमें कि गाँवों में हुआ है। लोक संस्कृति का जो जन्म है वो गाँवों में हुआ है। इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगला देखिए, चरण सरोज पखारन लागा अलंकार का उदाहरण है। कौन से अलंकार का, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का उदाहरण क्या है, चरण सरोज पखारन लागा। बटोही को चलने से पहले क्या कर लेना चाहिए, पथ की पहचान कर लेना चाहिए। ठीक है, पथ मतलब होता है रास्ता। क्या होता है, पथ मतलब होता है रास्ता। तो चलने से पहले बटोही को क्या कर लेना चाहिए, पथ की पहचान कर लेना चाहिए, रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए। परीक्षा कहानी के लेखक कौन है। तो परीक्षा कहानी के जो लेखक है ना, वो है हमारे प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, ये क्या है, परीक्षा कहानी के लेखक है, इन्होंने परीक्षा नामक कहानी लिखी। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं, और आपने याद भी कर लिए होंगे एक ही बार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं इस प्रकार, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत है। ये सत्य असत्य बताना है आपको। तो दोस्तों, जो सत्य असत्य बताना है, शल्य चिकित्सा के जो जनक है वो बिल्कुल सत्य है कि सुश्रुत ही है। जो महर्षि सुश्रुत है ना, ये ऑपरेशन प्रणाली है शल्य चिकित्सा। क्या है, ऑपरेशन प्रणाली। ठीक है, शल्य चिकित्सा के जनक। उपन्यास का छोटा रूप कहानी होता है। उपन्यास का जो छोटा रूप है वो क्या होता है, कहानी होता है। ये गलत है, मतलब कि असत्य है। उपन्यास का छोटा रूप कहानी नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, कबीर ने बाहरी आडंबरों का समर्थन किया है। बिल्कुल नहीं किया है, असत्य। क्या आएगा इसमें, हम असत्य लिखेंगे। निंदा रस व्यंग निबंध है। जो निंदा रस है वो व्यंग निबंध है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। बिल्कुल हम इसमें लिखेंगे सत्य। अगला देखिए, मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। ये इसमें भी आएगा सत्य। अगला देखिए, दीपक अंधकार को मिटाता है। बिल्कुल मिटाता है, तो इसमें भी हम लिखेंगे सत्य। तो ये आपके सत्य असत्य हैं, और सत्य असत्य के उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारे सत्य असत्य के उत्तर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे सही जोड़ी की। सही जोड़ी की हम इसमें बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं सही जोड़ी। इस सही जोड़ी में आपको क्या करना है, याद करना है। सही जोड़ी अभी याद कर लेना है। आपकी कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा जो पहला पेपर है ना, फर्स्ट पेपर, ये यूँ मान लो कि आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये मान सकते हैं आप। ठीक है, तो श्री कृष्ण, इनके आगे आएगा दोस्तों 16 कलाओं का अवतार। कितनी कलाओं का अवतार, 16 कलाओं का अवतार बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान को। इन्होंने 16 कलाएं करी थी। ठीक है, तो मतलब घा वाला इसमें आएगा। अगला देखिए, भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता, ये मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। विद्यालय, विद्यालय में आपको कंप्लीट करना है स्वर संधि। कौन सी संधि है, स्वर संधि। स्वर संधि विद्यालय में आएगी। पथ की पहचान, पथ की पहचान इसमें आपको लिखना है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद में बेटियां पावन दुआएं हैं। बेटियां पावन दुआएं हैं, तो ये अजहर हाशमी। अजहर हाशमी। दीपक की आत्मकथा। दीपक की आत्मकथा, इसमें क्या आएगा, तो इसमें याद रखना संकलित। इसके बाद में अगला देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसका कंप्लीट करेंगे आप। मैं और मेरा देश के लेखक का नाम क्या है,
तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, मिश्र प्रभाकर। अगला देखिए, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में एक अंक होता है। कितने अंक होते हैं? एक अंक। मातृभूमि का मान किसने रखा? तो वीर सिंह ने। वीर सिंह ने मातृभूमि का मान रखा। किसने रखा? तो वीर सिंह ने मातृभूमि का मान रखा। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो लालच को गंवाकर। किसको? लालच को गंवाकर मनुष्य क्या बन जाता है? धनी बन जाता है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय। धनपत राय, ये प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। इसके बाद में अगला देखिए, कौन स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है? तो दीपक जो होता है ना, दीपक, ये स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं सारे क्वेश्चन। और इसके बाद में आपको मैं मॉडल क्वेश्चन ये बताने वाला हूँ। देख सकते हैं आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक दिलाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसमें 1 2 3 4 और दिए कितने 5 या 6 क्वेश्चन दिए हैं, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, इनमें से कितने क्वेश्चन करना है आपको? 4 क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, तो आप इनको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में अगला ये इस प्रकार रहेगा आपका। ठीक है, ये और ये 7वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं। 7वें क्वेश्चन में ये पूरे क्वेश्चन आपको इसके हल अच्छे से लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 3 क्वेश्चनों को हल करना है इसमें से। ठीक है, और 7वें क्वेश्चन के बाद में ये आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन को हल करना है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कितने क्वेश्चन को हल करना है? 3 क्वेश्चनों को हल करना है। 8वां क्वेश्चन का भी आप 1 2 3 4 5 में से कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, और इसके बाद में 9वें क्वेश्चन में क्या करना है ये भी समझ लो आप सभी। इसमें आपको एक तो प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं, और ये कबहू शशि मांगत आर्य करे कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, बिल्कुल आप इसका क्या करेंगे? संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देना। और अगला देखिए, अगला आपका ये है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। भारत वर्ष के लिए कृष्ण एक अमूल्य निधि है, वे हमारे राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं, तो इसका भी आप क्या करेंगे? व्याख्या करना है। ठीक है, और इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन अगला रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है सुश्रुत संहिता वाला। और इसको कंप्लीट करने के बाद में आप इसमें से कंप्लीट करेंगे एक शब्द में उत्तर। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका ये इस प्रकार है। 10वें क्वेश्चन में क्या करना है? नाटक एकांकी में अंतर भी लिखना है। और कबीरदास सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय, काव्यगत रचनाएं, 2 भावपक्ष कलापक्ष साहित्य स्थान, और राम वृक्ष बेनीपुरी जी का और पंडित रामनारायण शुक्ल का, दोनों में से एक का लिखना है। वनवास की कठिनाइयों के बीच अर्जुन भीम युधिष्ठिर ने क्या प्राप्त किया था, ये लिखना है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखना है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है समझ लेना। इसमें 4 प्रश्नों को हल करना है। पहला देखिए, ये पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ये पद्यांश से आपका देख सकते हैं आप, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लेना इसको। और इसके बाद में ये दूसरा आपका गद्यांश है। इस गद्यांश की भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। यम नियम आसन प्राणायाम इस वाले का, ठीक है, देख लेना, यम नियम आसन प्राणायाम मिल जाएगा आपको। और इसके बाद में कवि अजहर हाशमी ने बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है, ये भी आपको इसमें बताना है। और इसके बाद में एक आपका ये है अपठित गद्यांश से, इसको पढ़ना है और इसके आंसर देना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक तो ये यहाँ पर दिया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और सारांश। ठीक है, अनुशासन तो इसका क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। देखिए अनुशासन जो इसका पहला दे रखा ना, इसका उत्तर में लिख देता हूँ। अनुशासन, अनुशासन क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक हो जाएगा। और गद्यांश में आप क्या करेंगे? सारांश आप उसमें से पढ़कर लिख देना। और ये आपको पिताजी को पत्र लिखना है दोस्तों, और शैक्षिक प्रगति एवं लक्ष्य से अवगत कराना है। और अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ये भी अच्छे से याद करके आप क्या करेंगे? लिख ही देंगे पूरा का पूरा। और ये किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊँगा। निम्न में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध दहेज प्रथा और पुस्तकालय वन संरक्षण जनसंख्या वृद्धि, इनमें से आपको एक हल करना है, ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।